हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 4th रिमझिम का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। तो गेंद के बारे में तो आप सब जानते हैं। तो किरमिच क्या होता है? किरमिच या कानवास एक मोटा, मजबूत, सरल बुनाई वाला कपड़ा होता है। तो इसका उपयोग है वो जूते बनाने में, तंबू, पोत आदि बनाने में होता है। तो इसके ऊपर पेंट करने के लिए भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो आज हम उसी किरमिच की गेंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। यानी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और समय है वो दोपहर का था। तो दिनेश है वो घर में बैठा कोई कहानी है वो पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु यानी कोई चीज धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। बगीचा यानी बाग में गिरी। यानी जब दिनेश है वो घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था, तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु, कोई चीज है वो धम से यानी बहुत जोर से घर के पीछे बगीचे में आके गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। यानी दिनेश है उसकी आवाज से ही पहचान गया था कि वह चीज क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। जो दिनेश है वो एकदम से उठा और बरामदे की चिक वो होती है जो बांस का बना हुआ एक पर्दा होता है, सरकाकर यानी हटाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू यानी होता है गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को कहते हैं। तो उसकी माँ ने आवाज़ लगाई कि अरे अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है कि बाहर तो बहुत ज़्यादा लू चल रही है। तो दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु लेकिन दिनेश रुका नहीं। यानी जब उसकी माँ ने उसे टोका तो भी जो दिनेश है वो नहीं रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। यानी दिनेश ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। यानी जून का महीना था तो उस टाइम जो धरती है, जो जमीन है वो तवे की तरह यानी काफ़ी गर्म हो रही थी, तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। यानी जो सामने जो क्यारी थी उसमें भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की बेल है वो फैली हुई थी, और दूसरी ओर क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना प्रारंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल को छान मारी। बराबर में ही घूस के गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उतर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। यानी बराबर में ही घूस के गड्ढे बने हुए थे, और ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह यानी नज़र उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। चमचमाती यानी बिल्कुल नई चमचमाती हुई किरमिच की गेंद है वो पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा ली। यानी दिनेश ने गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। यानी दिनेश ने उन्हें उलट पलट कर यानी चारों तरफ से ध्यान से देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। 3 मंजिली यानी 3 मंजिल जो इमारत है उसकी ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, किंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर बगीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। यानी काफ़ी धूप है वो हो रही थी छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? यानी दिनेश ने सोचा कि फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यानी दिनेश वो मन में सोच रहा है कि यदि गेंद किसी ने खरीदी भी है तो इस दोपहरी में यानी इस दोपहर के समय में इसे नीचे कौन फेंकेगा।
हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना यानी होता है आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। यानी जो दिनेश है उसे ध्यान आया कि पता नहीं कितनी बार जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं उसकी गेंद है वो क्रिकेट खेलते हुए कितनी दूर दूर तक चली जाती हैं और वो फिर कभी नहीं मिली थी। तो एक बार तो ये गेंद थी वो चलते हुए ट्रक में भी जा गिरी थी और उसी के साथ चली गई थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। यानी तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रही हैं और तू है जो धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा कि भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। यानी जो दिनेश है वो चटाई पर लेटा हुआ ये सोच रहा था कि भले ही ये गेंद है वो मोहल्ले में से किसी की भी नहीं हो, परंतु मेरा हक बनता है। यानी मुझे ईमानदारी का परिचय देना चाहिए कि एक बार सभी से पूछ लेना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। यानी गर्मियों की छुट्टियों में सभी बच्चे एक साथ खेलते थे और उन्होंने क्लब बना रखा था और उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। तो शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। अभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अधिकार यानी अपना हक है वो जताते हुए कहा कि फिर तो वह मेरी होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा कि कैसे आपकी हो सकती है? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं कि गेंद को देखकर कोई निशानी बताना ये कोई कठिन काम नहीं है। आप बिना देखे बताओ तब मैं जानूं, यानी तब मैं आपको गेंद दे सकता हूँ। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था, यानी होशियार था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी न, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और जो वह गेंद थी वह बिल्कुल चमचमाती हुई थी, क्योंकि उसको अभी खरीदा गया था। तो ये जो गेंद है वो दीपक की नहीं हो सकती और ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। लेकिन दीपक है वो अपनी जीत पर अड़ा रहा कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। तो अनिल ने मतलब ऐसे गुस्से में कहा कि अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है तेरे पास? यानी क्या प्रूफ है तेरे पास? सबूत यानी प्रूफ। तो यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, यानी हाँ मेरे पास प्रूफ है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, तो दिनेश ने उनका झगड़ा बढ़ते हुए देखकर सोचा कि गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, यानी दिनेश ने कहा कि अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु
यानी किंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। यानी दिनेश ने कहा कि जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक मैं गेंद है वो किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। तो गेंद को देखते ही दीपक बोला कि ये मेरी है और यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। यानी दीपक ने कहा, जोर लगाया फिर से कि मैं अपने पापा से कहलवा दूंगा कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसी ही आवाज़ आती थी। यानी दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए, यानी जब गेंद को धरती पर टप्पा खिलाया गया तो उसने कहा कि गेंद मेरी है क्योंकि मेरी ही गेंद से ऐसी आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। यानी अनिल ने उसकी बात ये कहते हुए फिर से काट दी कि आप है वो बाजार में चलो, यानी बाजार में जितनी भी गेंदें हैं उसकी सभी की आवाज़, यानी जब उसे हम ज़मीन पे टप्पा खिलाते हैं तो उसकी आवाज़ ऐसी ही आती है, यानी एक समान ही होती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। यानी दीपक ने रुआं से यानी उदास होते हुए अपना अंतिम यानी लास्ट हथियार आजमाया और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। तो वह बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलें। यानी दिनेश है वह चुप था और वास्तव में ही यानी रियल में ही दिनेश का जो मन है उस समय सबके साथ मिलकर खेलने का कर रहा था। यानी उस गेंद से खेलने का, सबके साथ मिलकर खेलने का मन है वो दिनेश का कर रहा था उस टाइम। तो वह बोला कि अब सब चुप हो जाओ और झगड़ा बंद करो और सभी अपने अपने जो बैट हैं, जो बल्ले हैं वो ले आओ और पहले हम खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, यानी 5 मिनट के भीतर, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर भीतर यानी अंदर अंदर ही खेल है वो प्रारंभ हो गया था। तो दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पार जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। यानी जब दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था तो दिनेश है वो 2-4 बार ही खेला था उस गेंद से कि जो चमकदार गेंद है वो एकदम से जोर से उछली और दरवाजे को पार करती हुई सड़क पर जाते हुए स्कूटर की बनी जो सामान रखने की जो आगे जो जाली होती है उसमें जाकर वो गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता नहीं चला और ये सब स्कूटर वाले को पता नहीं चला कि उसके स्कूटर की जाली में गेंद है वो आकर गिरी है। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ वह गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। यानी जो बच्चे हैं वो पहले तो जो स्कूटर वाले को आवाज़ लगाते हुए चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु यानी लेकिन जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, यानी व्यर्थ है। बेकार यानी व्यर्थ है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। यानी सभी एक पल यानी एक समय के लिए यानी थोड़ी देर के लिए है वो एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। यानी सभी हैं वो हंसने लग गए। तो गाइज जो हमारी ये कहानी है इसको लिखा है संता कुमारी जैन ने। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।